हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल एम के एजुकेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस की पहचान किस तरह से होती है और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान है मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आए मुख्य क्रिया के साथ, तो वो सेंटेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे राम नाच रहा है, ठीक है, नाचना यहाँ पर एक क्रिया है, मेन वर्ब है हमारी, और रहा है भी आ रहा है वाक्य के अंत में। इसका मतलब ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, नेहा गा रही है। नेहा, गाना यहाँ पर एक वर्ब है, हमारी मुख्य क्रिया है गाना, ठीक है। तो गा रही है आ चुका है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। थर्ड है रोहन पढ़ रहा है। पढ़ना यहाँ पर क्रिया है और उसके साथ रहा है आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, उसकी वाक्य रचना या सिंटेक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसके बाद इज़, एम, आर, ये सब आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन लगाना है, मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का सब्जेक्ट है वो। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इज़ लगाना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो एम लगाना है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है, ठीक है। तो वो मैं अभी आगे आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लेना। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लग करके आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट पोर्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज़ लगाना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मतलब आई के साथ एम लगाना है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ किस तरह से बनते हैं सेंटेंस। जैसे विशाल घर जा रहा है। विशाल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जाना यहाँ पर एक क्रिया है, और रहा है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो विशाल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमको इज़ लगाना है। तो विशाल इज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब यहाँ पर कौन सी है, जाना, जाना मतलब गो, और आईएनजी फॉर्म मतलब गोइंग, और होम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट पोर्शन है। तो विशाल इज़ गोइंग होम। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं पार्क में खेल रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट है हमारा, खेलना यहाँ पर क्रिया है, और रहा हूँ ये जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, मतलब उसकी पहचान है ये। तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एम लगेगा, मतलब कि आई के साथ एम लगेगा, और प्ले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म मतलब प्लेइंग, और इन द गार्डन वो हमारा ऑब्जेक्ट पोर्शन है, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, उसकी वाक्य रचना देख लेते पहले। तो सेम है पर एक चेंजेस है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू लगाना है आपको सब्जेक्ट के, और उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, प्लस V1 प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट पोर्शन, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर नॉट ऐड हो चुका है, नकारात्मक वाक्य, मतलब नहीं के लिए नॉट का यूज़ हम करते हैं, तो नहीं यहाँ पर आ जाता है, उसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ हम। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, नहीं का प्रयोग हो गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट, मतलब कि आई सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जिसके साथ हम एम लगाते हैं। तो आई एम, फिर सब्जेक्ट आई एम बराबर, आई एम के बाद आपको नॉट लगाना है, इज एम आर के बाद नॉट था अपना वाक्य रचना के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको नॉट आएगा यहाँ पर,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट पोर्शन। यहाँ पर क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट पोर्शन है। तो किस तरह से बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं का प्रयोग हो गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और रहा है आ गया मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, जाना यहाँ पर क्रिया है। राम कैसा सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, तो राम इज, अब लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट। ठीक है, तो सिंटेक्स के अंदर भी हमने देखा था, वाक्य रचना में हमने देखा था कि इज एम आर के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जाना को क्या बोलते हैं, गो, तो गो प्लस आईएनजी, गोइंग, और स्कूल ऑब्जेक्ट पोर्शन है हमारा स्कूल, तो राम इज़ नॉट गोइंग स्कूल। ठीक है, तो हम इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से होते हैं, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स क्या है, वाक्य रचना क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो WH फैमिली लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली क्या होती है। तो WH फैमिली होती है जैसे व्हाट, वेयर, हुज, हुम। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है वो सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हमको इस प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली आएगी, उसके बाद इज एम आर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो नोट आपको कब लगाना है, जब प्रश्नवाचक वाक्य में नोट का मतलब कि नहीं का उल्लेख किया होगा तभी आपको लगाना है, और कब लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं का प्रयोग होता है तो वो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का उपयोग करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म उसके साथ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट पोर्शन। तो इसके हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी देखो, क्या आप खेल रहे हो, ये सेंटेंस मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर आपको WH फैमिली नहीं दिखेगी। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली आपको कब लगानी होती है। ठीक है, आज भी अभी फिर से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको पूछा नहीं है कि क्या खेल रहे हो, खाली पूछा है क्या आप खेल रहे हो, मतलब आप हाँ और ना में आंसर कर सकते हो। तो जब हाँ और ना में आप आंसर कर सकते हो तो इसका मतलब वहाँ पर WH फैमिली नहीं आएगी। ठीक है, आपसे नीचे वाले सेंटेंस में देखो, आपसे पूछा हुआ है क्या खेल रहे हो। ठीक है, तो वो तब आपको WH फैमिली का उपयोग करना है। बट जो फर्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर आपसे पूछा नहीं है क्या खेल रहे हो, सिर्फ पूछा है आप क्या खेल रहे हो आप, मतलब हाँ या ना में आप आंसर कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से बनता है सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आप। ठीक है, और प्रश्नवाचक का सिंबल आ गया तो वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और खेलना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, रहे हो मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये। तो WH फैमिली तो इसके अंदर नहीं आएगी, तो उसके बाद हमको क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे, आर प्लस सब्जेक्ट यू। यहाँ पर देखो नहीं का उपयोग नहीं किया हुआ है तो इसको हम नहीं लगाएंगे। अभी देखो ये फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आप, मतलब कि यू, और खेलना क्रिया है, और रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। WH फैमिली यहाँ पर आएगी नहीं, तो उसके बाद हमारा क्या था, इज एम आर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, यू सेकेंड पर्सन है तो आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, खेलने को प्ले बोलते हैं, वो हमारी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म उसकी मतलब प्लेइंग। तो आर यू प्लेइंग, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। सेकंड में देख लीजिए, आप क्या खेल रहे हो, यहाँ पर आपसे पूछा है आप क्या खेल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या खेल रहे हो के लिए WH फैमिली में से व्हाट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे कैसा बनेगा, तो सबसे पहले WH फैमिली में आएगा व्हाट। ठीक है, उसके बाद सब इज एम आर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप। ठीक है, आप मतलब यू,
यू जो होता है वो सेकेंड पर्सन है जिसके साथ हम आर लगाते। तो व्हाट आर यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ऑब्जेक्ट पोर्शन यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहीं तक हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, व्हाट आर यू प्लेइंग। अभी थर्ड में सेम है, ऊपर वाले की तरह ही है। क्या राम स्कूल जा रहा है, मतलब कि आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो, तो इसका मतलब डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है राम, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राम है हमारा, तो राम लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना को बोलते हैं गो, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म मतलब गोइंग, और टू स्कूल जो है ऑब्जेक्ट पोर्शन है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, इज़ राम गोइंग टू स्कूल। क्या राम स्कूल जा रहा है, तो आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी कोई भी वीडियो ऐसी आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप ऐसे कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करोगे कभी भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।